हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन वाले चैप्टर से पूछे गए विगत परीक्षाओं में जो सवाल रह गए थे, आज हम उन्हीं सारे सवालों को आज हल करने का प्रयास करेंगे। इसके ऊपर हमने दो वीडियो एक्चुअली पहले बना दिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात की थी और सेकंड वीडियो में पार्ट 2 वाले वीडियो में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए थे, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न के लगभग 6 प्रश्नों को हल करेंगे। आज के हम इस वीडियो में लघुत्तरीय के छठे प्रश्न के बाद वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। यह वीडियो हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन से विगत परीक्षा में पूछे गए सवालों के लिए सबसे लास्ट वीडियो रहेगा, यानी थर्ड वीडियो रहेगा। आइए बच्चों, इसमें हम लोग 7वें नंबर लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। देखिए बच्चों, 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें फर्स्ट में दिया गया था टोलुइन प्लस क्लोरीन और तीर के ऊपर दिया हुआ था 383 केल्विन बाय एचपी। आपसे पूछा जा रहा था बच्चों कि बताओ कि जब टोलुइन को क्लोरीन के साथ 383 केल्विन ताप पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी प्रकाश में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनना है। अगर बच्चों इस तरह के अगर रिएक्शन अगर एग्जाम में पुनः से अगर आ जाए तो इसका बनाना काफी आसान होता है। तो अगर टोलुइन दे प्लस क्लोरीन दे और 383 केल्विन बाय एचबी दे, यानी आपका पराबैंगनी प्रकाश दे, तो ऐसे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है बच्चों, उसमें CH3 से OH हटता है। एक OH हटाइए और उस तेल को बैठा दीजिए, तो जब एक OH हटाइएगा बच्चों तो बचेगा आपका CH2। क्या बचेगा बच्चों? CH2 बचेगा और इस CH2 के साथ में उस तेल को बैठा दीजिए तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं बेंजीन और इसको कहते हैं क्लोराइड। इस पूरा कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों बेंजीन क्लोराइड। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हटा हुआ H और यहां से बचा हुआ CH और दोनों मिलकर बना देगा बच्चों HCl। तो बहुत ही आसान रिएक्शन था। तो अगर इस प्रकार के रिएक्शन अगर आने वाले एग्जाम में अगर पुनः से अगर आ जाए तो आप सावधानीपूर्वक बनाइएगा। तो इसमें किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले बेंजीन क्लोराइड बनाना है और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है। तो बच्चों अब हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया बच्चों पूर्ण प्रतिक्रिया लिखिए, यानी पूरा पूरा इसको आपको करके छोड़ देना है। इसमें फर्स्ट में दिया गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और तीर के ऊपर दिया हुआ CuCl बाय CuCl और HCl। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ में विक्रिया कराते हैं। तो अगर CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को विक्रिया कराई जाती है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं सनमायर अभिक्रिया। और सनमायर अभिक्रिया में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आपका हाइड्रोएरिन होता है। तो इसमें देखिए क्या बनेगा बच्चों, इसमें N2 की जगह जो देख रहे हैं ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। इस N2 की जगह पर आपका आ जाएगा माइनस वाला, यानी क्लोरीन आ जाएगा। जब क्लोरीन आ जाएगा बच्चों तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप के बन जाएगा, यानी बेंजीन के ऊपर में आएगा Cl जुड़ जाएगा। उसके बाद यहां से हटेगा N2, तो N2 गैस के फॉर्म में और यहाँ पर Cl जो होगा वो H के साथ मिलेगा तो HCl बनेगा। लेकिन इसमें HCl के साथ बार बार रिएक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग प्रोडक्ट के रूप में HCl ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ N2 लिखकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर HBr रहता ना तो प्लस में लिखा था HCl और यहाँ पर Cl की जगह पर Br लिखा। कब? जब यहाँ पर Br रहता तब। जब आप थ्योरी में सनमायर अभिक्रिया पढ़ोगे तो आप बारीकी से उसको समझेंगे। चलो बच्चों अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 9 में पूछा गया बच्चों क्या होता है जब मीथेन सूर्य के अप्रत्याशित प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए बच्चों, अगर मीथेन को सूर्य के अप्रत्याशित प्रकाश में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो रिएक्शन जो है एक ही बार में समाप्त नहीं होता। सबसे पहले मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरोमीथेन बनता है और क्लोरोमीथेन पुनः क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके डाइक्लोरोमीथेन बनाता है। और जब डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है तो पुनः क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बना देता है और पुनः क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो लास्ट बनाता है CCl। जब तब तक प्रोसेस होता रहता है बच्चों जब तक कि मीथेन से सारा का सारा हाइड्रोजन समाप्त नहीं।
यह तब तक प्रोसेस चलता है। अगर इसी को अगर रिएक्शन के रूप में लिखना चाहे तो सबसे फर्स्ट में आप रिएक्शन लिख सकते हैं कि CH4 प्लस में Cl2 बनाता है सूर्य के प्रकाश, भाई सूर्य के प्रकाश ये बनाता है बच्चों। यहाँ से एक हाइड्रोजन होता है और एक क्लोरीन जुड़ता है बच्चों, तो बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और हटा हुआ है और बचा हुआ एक Cl था तो बना देगा आपका HCl। उसी प्रकार से जो बना डाई यदि क्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन पुनः क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों, पुनः क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा सूर्य के प्रकाश में, तो एक हाइड्रोजन हटेगा एक क्लोरीन बैठेगा। तो बताओ बच्चों, एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, दो हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन और आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH2Cl2 और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो हटा हुआ है जब बचा हुआ फिर से बनेगा यदि HCl बनेगा। उसी प्रकार से तीसरा प्रोसेस में होगा जो डाइक्लोरोमेथेन बना था, यह डाइक्लोरोमेथेन जो है वो पुनः क्लोरीन के साथ में और सूर्य के प्रकाश में यह बना देता है वैसा ही तरह के प्रोडक्ट बनाता है जिसमें एक हाइड्रोजन हटता है तो क्लोरीन बैठता है। तो जब एक हाइड्रोजन हटेगा बच्चों तो हो जाएगा CH और पुनः से वो क्लोरीन जुटेगा तो CH3 बना देगा, हटा हुआ एक और बचा हुआ Cl मिलकर बना देगा HCl बना देगा। उसी प्रकार से जब एक और प्रोसेस अभी भी देखिए तो इसमें अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जिसके कारण यह पुनः क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है। और जब यह पुनः क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा ना तो फिर यहाँ से एक हटेगा और एक Cl बैठेगा, तो जब एक हटेगा और एक Cl बैठेगा तो बना देगा जाकर के आपका CCl4 और प्लस बना देगा बच्चों CCl। चलो बच्चों उसके बाद हम लोग 10 नंबर के बारे में बात करते हैं। 10 नंबर में बच्चों पूछा गया है कि लिक्विड को आप किस प्रकार बनाएंगे। फर्स्ट में है मिथाइल आयोडाइड से इथेन। अगर मिथाइल आयोडाइड से अगर आप इथेन बनाना चाहते हैं तो शायद मिथाइल आयोडाइड का आप सूत्र भी जानते होंगे जिसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड I, और इसे अगर इथेन बनाना चाहते हैं तो इथेन में से डबल कार्बन होता है, तो इसको आप सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिसको हम लोग ड्राई ईथर भी बोलते हैं। अगर आप हेलोअल्केन को अगर सोडियम के साथ में अगर ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम लोग वुर्ज रिएक्शन कहते हैं, और वुर्ज रिएक्शन में सीधे कार्बन डबल हो जाता है। अल्केन का निर्माण तो होता है वुर्ज रिएक्शन से, लेकिन कार्बन सीधे डबल हो जाते हैं। यानी CH3 ऐसा जो देख रहे हैं ऐसा एक और आ जाएगा तो हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सोडियम आयोडीन के साथ जाकर मुकाबला कर लेगा तो हो जाएगा बच्चों सोडियम आयोडाइड NaI। क्या हुआ बच्चों NaI, सोडियम आयोडाइड। इस प्रकार से बच्चों आप बना सकते हैं। दूसरा में बात करते हैं बच्चों तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर को। तो दूसरे नंबर में पूछा जा रहा है बच्चों एसिटिलीन से आइडोफॉर्म को किस प्रकार बनाया जाता है। तो जब बच्चों एसिटिलीन से अगर आइडोफॉर्म का निर्माण करना चाहते हैं तो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसे आइडोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इसमें वाटर को मिला देते हैं और साथ ही साथ उपस्थिति रखते हैं 40% H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसके अलावा 1% FeGSO4 का, फिर मर्क्यूरिक सल्फेट का हम लोग उपस्थिति रखते हैं, जिसके कारण एसिटिलीन कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, जिसका फार्मूला होता है CH3CHO और इसके नेम होता है बच्चों एसिटाल्डिहाइड। जब एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको आयोडीन और NaOH के साथ में रिएक्शन कराइए, आराम से बन जाएगा CH3 के कारण CHI3 और जो बचा हुआ कार्बन था CHO उससे बन जाता है आपका HCONA, वहां से सोडियम आ जाता है। उसके बाद सोडियम जो से आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेता है सोडियम आयोडाइड, उसके बाद प्रॉपर मात्रा में जलता है। आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा, आपका सारा रिएक्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों उसके बाद आपसे पूछा गया है कुछ प्रश्नों को, इसमें 3 प्रश्न था, जिसमें थर्ड प्रश्न था ऊर्जा विक्रिया क्या होती है इसका वर्णन करें। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बचा था, तो ऊर्जा विक्रिया काफी आसान होता है, उसको आप थोड़ा सा आपने से देख लीजिएगा, काफी आसान था। और तो आइए सबसे पहले देखो तेरे प्रश्नों को फास्ट में देखते हैं। फर्स्ट में कहा गया बच्चों को फॉर्म बनाने की प्रयोगशाला, आप लोगों को बताया गया होगा क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग 125 ग्राम व्यंजक चूर्ण को लेते हैं और 400 ml इसको लेते हैं जल को लेते हैं, और उस 125 ग्राम व्यंजक चूर्ण के पाउडर को हम लोग डालते हैं 400 ml पानी में, जिसके कारण बनता है
बुझा हुआ चूना यानी COH को होल बाय 2 का मान होता है, जिसको हम लोग क्षार कहते हैं। और इसके अलावा क्लोरीन गैस का मान होता है। और उसके बाद बाहर से हम लोग लाते हैं एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। और उस एथेनॉल को जो क्लोरीन का निर्माण हुआ था, उस क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल का, जिसके कारण बन जाता है बच्चों एल्डिहाइड बन जाता है, जिसको एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जानती होंगे CH3CH2। और बने हुए एसिटाल्डिहाइड को जब पुनः क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो क्लोरल का निर्माण होता है बच्चों। क्लोरल CCl3 और उसी क्लोरल को जब हम लोग बुझे हुए चूने यानी COH को होल बाय 2 के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो बन जाता है आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो जो कुछ बनाने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रयोगशाला विधि, जिसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपको लिखना होगा। तो जो सारे बात बोले इसको आपको लैंग्वेज में लिख देना है, उसके बाद उसके हिसाब से आपको समीकरण पुट करना है। अगर आपको भाषा में लिखना नहीं भी आता है तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे मात्र लिख दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिख दीजिए, 5 नंबर 4 नंबर पक्का आपको है क्यों मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि CaOCl2 मुझे व्यंजक चुन का फॉर्मूला होता है बच्चों CaOCl2, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका मात्रा लेना है 25 ग्राम। इसको 400 ml वाटर के साथ मिलाना है, 400 ml पानी के साथ मिलाना है। मिलाने के बाद क्या बनता है बच्चों, यस CaOH को होगा 2 और प्लस बनता है क्लोरीन गैस। क्या बनता है बच्चों, क्लोरीन गैस बनता है। उसके बाद जो बना क्लोरीन गैस, इसको हम लोग मिलाते हैं एथेनॉल में, बाहर से एथेनॉल लाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसी में मिला देते हैं क्लोरीन, तो बन जाता है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बन जाता है, प्लस में Cl बनता है। इसके बाद यही CH3CHO को पुनः हम लोग क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो क्लोरल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बाबू, क्लोरल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 to CHO। और बना हुआ क्लोरल को, इसको क्लोरल कहा जाता है, क्लोरल आपका लोरल क्लोरल। और जब इसी क्लोरल को बच्चों अगर आप पुनः अभिक्रिया करा देते हैं बचे हुए CH को के साथ, तो बन जाता है क्या बच्चों, यस क्लोरोफॉर्म बन जाता है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, जिसके कारण हम रिएक्शन को ऊपर लिख देते हैं CCl3 into CHO, आप प्लस में बच्चों क्या कर लेना है, आपको कर लेना है CaOH को होल बाय 2, यानी चूने के साथ क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CHCl3, इसी को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। और इसके अलावा और प्रोडक्ट बनता है बच्चों जो होता है क्या चीज, यस H3O के होल बाय 2 और इनटू होता है Ca, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं बच्चों, यस कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप सारे प्रोसेस को समझ गए होंगे कि क्लोरोफॉर्म से किस प्रकार से बनता है, यदि क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनता है प्रयोगशालाओं में, है ना। तो चलिए बच्चों लास्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए बच्चों लास्ट प्रश्न में कहा गया क्लोरोफॉर्म का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोफॉर्म का निम्नलिखित के साथ क्या लिखे बच्चों, अभिक्रिया लिखिए। देखिए बच्चे कैलकुलेशन सब प्रश्न डील हो ही गया, इसको भी हम डील कर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह कहना चाहेंगे कि अगर आप इसी प्रकार के वीडियो अगर आप अपने पास हमेशा अगर पहुंचवाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि सर इस प्रकार के वीडियो आप हमेशा बनाते रहिए, और साथ ही साथ अगर आप घर पर बैठ के क्वेश्चन आंसर का अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन आंसर चाहे पाठनीति हो चाहे अभ्यास प्रश्न का हो, और साथ ही साथ आप थ्योरी भी बैठे बैठे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर के ज्वाइन कर जाएं। आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाई जाएगी उन सारे टॉपिकों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो सेकंड प्रश्न में कहा गया बच्चों क्लोरोफॉर्म का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखना है। फर्स्ट में चलिए KOH, दूसरा में एसीटोन और तीसरा में सिल्वर डस्ट। इस सारे के साथ हम रिएक्शन बताए होंगे जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे उस समय। तो चलिए आइए बच्चों हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं। तो देखिए बच्चों जलीय KOH के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म का तो फॉर्मूला जानते हैं
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों CHCl3 और जलीय QH के साथ में अगर आप अभिक्रिया कराते हैं यानी QH के जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो बनता है बच्चों जानते क्या चीज KCl बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है बच्चों KCl बनता है। एक और बनता है बच्चों HCOOH जिसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। इसके अलावा वाटर का सॉल्यूशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों H2। ये तीनों प्रोडक्ट का निर्माण होता है कब जब क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब। सेकंड में एसीटोन के साथ कराना है। देखो बच्चों एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और क्लोरोफॉर्म को तो जानते ही हैं CHCl3 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं H चला जाता है O के साथ और C के साथ चला जाता है बच्चों CCl3 क्या चला जाता है CCl3 चला जाता है इस प्रकार से चला जाता है तो जाकर के आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C इसके साथ में आ जाता है O के साथ में और CH3 के CH3 रहता है और इस कार्बन के साथ में एक और मिल जाता है करके CCl3 यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CCl3 का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे कंपाउंड को लोग कहते हैं बच्चों क्लोरोटॉन। क्या बोलते हैं बच्चों क्लोरोटॉन क्लोरोटॉन बोला जाता है क्लोरोटॉन जो एक प्रकार के निष्क्रियतक है अर्थात इसका उपयोग हम लोग नींद आने वाली दवा के रूप में करते हैं। है बच्चों तो काफी आसान रिएक्शन था। चलिए लास्ट में देख लेते हैं सिल्वर डस्ट के साथ रिएक्शन कराना है। देखिए बच्चों सिल्वर डस्ट तो सिल्वर डस्ट यानी एजी पाउडर के साथ में आपको रिएक्शन कराना है। तो जब सिल्वर डस्ट के साथ में अगर रिएक्शन करता है बच्चों क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 तो सिल्वर डस्ट के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो यह जो क्लोरोफॉर्म का कार्बन जो है ये एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है यानी CH ट्रिपल बॉन्ड Cl कार्बन तो था एक लेकिन बन जाता है दो कार्बन वाला एसिटिलीन तो एसिटिलीन बन गया। उसके अलावा बनता है बच्चों सिल्वर हैलाइड यानी सिल्वर क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा दो कार्बन है दो कार्बन लगा दीजिए तीन में 6 को स्थिर हो गया तो 6 को स्थिर यहां पे 6 को कर दीजिए 6 को हो गया तो 6 को कर दीजिए। इस प्रकार से रिएक्शन को संतुलित करना काफी आसान था। तो हम आई होप हम यह समझते हैं बच्चों कि आपको आज की इस वीडियो में जो भी कुछ बात बताई गई जो भी कुछ समझाई गई है पीछे प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को जो भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं आपको हर प्रश्नों का जवाब और हर प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो अगर आप हमेशा घर बैठे हुए प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस क्लास में सारी बताई गई टॉपिक का पीडीएफ आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मैं इसी बातों के साथ अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद जय भारत।